पर विनीत जी, क्योंकि आईटी की बात हो ही रही थी, कई सारे नतीजे भी लगातार आ रहे हैं। आपसे आपके टॉपिक्स जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी कुछ समय पहले निकुंज साहब भी अपना पॉजिटिव नज़रिया हाईलाइट कर रहे थे। टेक महिंद्रा, उसके नतीजे हालांकि मिले जुले देखने को मिले, पर उसके अलावा ब्रोकरेजेस ने उसको काफ़ी सराहा है। तो आईटी स्पेस में से अगर अभी भी मौके ढूंढने हैं तो कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, और कोई एआई फोकस्ड कंपनी है तो वो भी बताइएगा। टेक महिंद्रा के नतीजे जो आए काफी अच्छे थे। हालांकि ग्रोथ थोड़ा सा वीक था टॉप लाइन में, लेकिन इनकी जो मार्जिन इंप्रूवमेंट हुई है वो काफी अच्छी है और हमें लगता है कि ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। टीसीएस के भी नंबर्स बहुत बेहतरीन लगे। हमें लगता है कि उसमें सबसे ज्यादा ग्रोथ आने की संभावना है। तो ये दो स्टॉक्स है जिनके रिजल्ट्स हमें अच्छे लगे। अगर आप एआई की स्टॉक्स की बात करेंगे तो हमें लगता है कि एलटी टेक्नोलॉजीज काफी वेल प्लेस्ड है और जिस तरह से टॉप लाइन कंपनीज ने अच्छी तरह से प्रोग्रेशन की है इन रीट्रेनिंग देयर स्टाफ, हमें लगता है कि उसमें टीसीएस इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेस टू बेनिफिट फ्रॉम दैट। ठीक है, तो एल एन टी टेक यहाँ पे आप रखिए नज़र, और टेक महिंद्रा तो नतीजों के लिहाज से फोकस में रहेगा ही। का कंपनी 2016 के बाद अपना पहला ये बायबैक करने जा रही है। उस पर आज बोर्ड की बैठक है 30 जुलाई को। कैसे देख रहे हैं सर आप इंडस टावर को, और जरा टेलीकॉम पर भी अपना एक व्यू दीजिए। क्या टेलीकॉम यहां से फिर से एक नई रफ्तार भरने के लिए तैयार दिख रहा है, और अगर हां तो उसमें सबसे आगे कौन होगा, लीडर कौन बनेगा? देखिए, टेलीकॉम में एक प्रॉब्लम थी जो थी आइडिया वोडाफोन, वो भी रेजोल्यूशन के कगार पे है। उसका बैक ऑन ट्रैक आ रही है कंपनी। काफी उन्होंने फाइनेंसेस रेज किए, तो उसके चलते इंडस इंड टावर्स को काफी अच्छा उनको पैसे भी लौटाए गए हैं। तो हमें लगता है कि उससे वजह से इंडस टावर्स की जो अनसर्टेनिटी थी वो खत्म हो गई है। आगे जाके आप देखोगे कि टेलीकॉम और आपका जो नेटवर्क है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है ग्लोबली फॉर एआई एंड सेमीकंडक्टर ग्रोथ के लिए। ये दोनों आपको देखना चाहिए। आईओटी डिवाइसेस और आपके इतना सारा डेटा एआई कंज्यूम करता है, तो उसके लिए ये टावर और आपका नेटवर्क बहुत जरूरी होने वाला है। तो हमें लगता है कि अभी टावर सेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी प्राधान्य मिलेगा और उसके पीछे हमें लगता है ये जो इम्प्रूव्ड फाइनेंशियल्स है इंडस टावर्स के, उससे हमें लगता है एक स्टॉक काफी अच्छी तरह से बढ़ेगा। अगर आप पूरे टेलीकॉम सेक्टर को आप देखोगे तो इनके जो एएसपीस बढ़ रहे हैं हर तिमाही के बाद, आप देखते हो कि एक रिवीजन आता है प्राइसिंग में। तो ये एक काफी एनकरेजिंग ट्रेंड है, क्योंकि इन्होंने पूरा नेटवर्क को सैचुरेट कर दिया है और उसकी वजह से क्या होता है, ये जो इम्प्रूवमेंट होता है डायरेक्टली उनके बॉटम लाइन में आता है और पार्टली वो जाता है आपके न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर या मॉडर्नाइजेशन में। तो हमें लगता है कि टेलीकॉम एक बहुत री इमर्जिंग सेक्टर है, काफी एग्रेसिवली ग्रो करेगा और जिस तरह से इनको 5G रोल आउट करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर लगेगा उसमें इंडस टावर्स की बेहतरीन परफॉर्मेंस रहेगी।